दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वाली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस चैप्टर 1 व्हाट द बॉडी इज मेड ऑफ। सो गाइस शुरू करते हैं। वीडियो को पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिएगा। और आप शुरू करते हैं हम लोग अपनी वीडियो को। सो गाइस आपको तो पता ही होगा कि हमारी जो बॉडी है वो कवर्ड है स्किन से एंड गाइस उसके अंदर हैं मसल्स एंड बोन्स। सो गाइस मसल्स एंड बोन्स एंड स्किन के अलावा हमारी बॉडी में ऑर्गन्स भी हैं जो कि हम लोगों को हेल्प करते हैं किस चीज़ में, ब्रीथ करने में एंड डाइजेस्ट फूड करने में। सो गाइस ये काम करते हैं हमारे ऑर्गन्स। सो गाइस क्या आपको पता है कि यही ऑर्गन्स, स्किन एंड मसल्स, बोन्स जितनी भी चीज़ें हैं किस चीज़ से बनी है। सो गाइस वीडियो को एंड तक देखें इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए। सो चलो गाइस यार अभी हम लोग बात करते हैं अपने सेल्स के बारे में। सो गाइस हर एक ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी है उसके जितने पार्ट हैं वो एक छोटी सी चीज़ जो कि है बनते हैं वो है सेल्स। सो गाइस सेल हमेशा हर एक मतलब जो सेल्स हैं वो हमारी जो बॉडी है, यानी कि जो हमारी बॉडी है, ये जो हमारी बॉडी है इसके जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं सबको बनाने में हेल्प करती है सेल्स, ये छोटी सी चीज़ सेल्स। सो गाइस एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सेल्स हैं एक्चुअली में बट ये जो है ये एक टाइप से ना ब्रिक्स समझ लीजिए आप बॉडी की। जैसे कि ब्रिक यूज़ होती है एक वॉल या फिर एक घर बनाने के लिए, वैसे ही सेम यहाँ पर ये जो सेल्स हैं ये यूज़ होते हैं अपनी बॉडी को बनाने के लिए। सो गाइस मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये इतने छोटे होते हैं, मतलब इतने टाइनी होते हैं ये। इनको देखने के लिए हमको एक वेरी पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल एक माइक्रोस्कोप चाहिए होता है इनको क्लियरली एंड रियली देखने के लिए। सो गाइस एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ वो ये है कि मिलियंस ऑफ सो गाइस मैं आपको एक और चीज़ बता दूं वो ये है गाइस कि जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग बने हैं मिलियंस ऑफ सेल्स से। सो यस गाइस मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग बने हैं मिलियंस ऑफ सेल्स से। एंड गाइस कुछ तो ऐसे भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं ले लेता हूँ बैक्टीरिया, जो कि हमारे माउथ में मिलता है हमको बैक्टीरिया। ये सिर्फ और सिर्फ 1 सेल से बना है, ये 1 सेल से बना है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये एक सेल से बना है। सो गाइस ये हो गई हमारे बैक्टीरिया के बारे में हम लोग कुछ बात कर ली। एंड गाइस अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं वो ये है कि गाइस यहाँ पर जो सेल्स होते हैं इनमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप नॉर्मल क्रिएचर्स क्या होते हैं, क्रिएचर्स नॉर्मल कीड़े मकोड़े हो गए। सो गाइस वो आपको नॉर्मल दिखने को मिल जाएंगे, इसकी कॉकरोच हो गए, ड्रैगन फ्लाई हो गए, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जितनी भी चीज़ें हैं ये हम नॉर्मली अपनी आंखों से देख सकते हैं, पर कुछ तो ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जो कि इतने छोटे होते हैं, उनको देखने के लिए हमको चाहिए होता है माइक्रोस्कोप। तो गाइस उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। सो गाइस इनको हम लोग कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो गाइस अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स के बारे में। सो गाइस सेल्स जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी कि द सेल्स जो सेल होते हैं वो बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के होते हैं। और हाँ वो एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, वो अलग अलग दिखते हैं और उनकी जॉब भी अलग अलग होती है। सो गाइस सबसे पहले हम लोग कुछ सेल्स देख लेते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर स्किन सेल होता है, यहाँ पर हमारा रेड ब्लड सेल होता है, ब्लड सेल होता है एंड गाइस एक नर्व सेल भी होता है। सो गाइस यहाँ पर अभी हम लोग बात कर लेते हैं स्किन सेल के बारे में।
सो गाइज यहाँ पर जो हमारा स्किन सेल होता है, सबसे पहली बात वो दिखता कैसा है। सो गाइज वो दिखता है हमारा फ्लैटिश एंड पैक्ड टाइटली। सो गाइज ये है हमारा स्किन सेल। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने रेड ब्लड सेल के बारे में। सो गाइज यहाँ हमारा ये है रेड ब्लड सेल। सो गाइज रेड ब्लड सेल सबसे पहले दिखता कैसा है, वो दिखता है राउंडिश। और गाइज वो राउंडिश भी होता है। और गाइज उसका जो काम होता है वो होता है ऑक्सीजन को इधर से उधर मतलब पहुंचाने का। सो गाइज ये राउंडिश होता है, इसका जो काम होता है वो होता है ऑक्सीजन को इधर से उधर पहुंचाने का। और गाइज ये फ्लोट होता है ब्लड के ऊपर, जो कि हमारी नर्व्स में होती है। सो गाइज अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट सेल, नर्व सेल के बारे में। सो गाइज सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नर्व सेल कैसी होती है, फिर उसका हम लोग देखेंगे कि वो क्या काम करती है। सो गाइज जो नर्व सेल होती है वो कैसी दिखती है, इट लुक लाइक स्पाइडर, वो एक स्पाइडर की तरह लगती है। और गाइज है जिसके होते हैं आर्म्स, लॉन्ग आर्म्स एंड टेल्स, लॉन्ग आर्म्स एंड टेल्स। सो गाइज ये अगर हम लोग इसको इंग्लिश में देंगे तो कैसे देखेंगे, नर्व सेल लुक लाइक अ स्पाइडर विच हैव लॉन्ग आर्म्स एंड टेल्स। सो गाइज ये हमारी नर्व सेल ऐसी दिखती है। अब हम लोग बात करते हैं कि नर्व सेल का क्या काम होता है। सो गाइज नर्व सेल जो होती है, जो दो सबसे पहले मैं आपको बताया था कि नर्व सेल दिखती कैसी है, वो कुछ इस टाइप की दिखती है। ऐसे करके दिखती है, कुछ वो इस तरीके की दिखती है, इस प्रकार की दिखती है वो कुछ। एंड यहाँ पर इसमें कुछ रस्सी सी होती हैं। एंड फिर यहाँ पर कुछ नीचे रूट्स टाइप की होती हैं इसमें। सो गाइज ऐसी कुछ नर्व सेल दिखती है। एंड गाइज नर्व सेल का काम ये होता है, ऐसी ही दो सेल और मतलब एक ये और एक और, अगर ये वाली जो नर्व सेल होती है अगर ये जुड़ जाती हैं टू फॉर्म अ नर्व, जो कि हमारी बॉडी में फ्लो होती है, यानी कि वो हमारी बॉडी में आती है, मतलब हमारी बॉडी में होती है। सो गाइज ये हो गए हमारे कुछ सेल्स। सो गाइज अब हम लोग बात कर लेते हैं टिश्यूज़ के भी बारे में। टिश्यूज़, सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो टिश्यूज़ हैं वो किस चीज़ से बनते हैं। टिश्यूज़ बनते हैं सेल्स से बनते हैं टिश्यूज़। सो गाइज यहाँ पर होता क्या है, जो सेल्स होते हैं वो जो होते हैं, सेल्स जो होते हैं छोटे छोटे से जो होते हैं, वो सारे के सारे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, मतलब पैक हो जाते हैं टुगेदर और टू वर्क टुगेदर। सो गाइज वो लोग फिर वर्क टुगेदर करने लग जाते हैं, मतलब एक संग काम करने लग जाते हैं। सो गाइज यहाँ पर होता क्या है कि जो जो सेम टाइप के जो सेल्स होते हैं वो जुड़ जाते हैं और वर्क करते हैं टुगेदर। सो गाइज ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स फॉर्म टिश्यू। सो गाइज ये हो गए हमारे टिश्यूज़। अब गाइज यार हम लोग देख लेते हैं टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि टिश्यू किस किस तरीके के होते हैं। सो गाइज टिश्यूज़ होते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ स्किन टिश्यू होते हैं, मसल टिश्यू भी होते हैं, मसल टिश्यू एंड
बोन्स टिश्यू, तो स्किन टिश्यू, मसल टिश्यू एंड बोन टिश्यू। सो गाइस इस इतने टाइप के हमारे बोन्स होते हैं, मतलब बोन्स कह रहा हूँ मैं, ये टिश्यू होते हैं। गाइस अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर स्किन टिश्यू क्या करती है। सो यहाँ पर जो स्किन टिश्यू होती है, मतलब जो स्किन टिश्यू का जो काम होता है वो होता है, स्किन टिश्यू का काम होता है क्या है, होता क्या है, प्रोटेक्शन। स्किन टिश्यू का होता है, स्किन टिश्यू की जो जॉब होती है वो होती है प्रोटेक्शन। एंड गाइस एंड स्किन सेल जो होते हैं, जितने भी स्किन सेल्स हैं वो जैसे ही जॉइन होते हैं, वो जितने भी सेल्स जॉइन होते हैं वो पैक हो जाते हैं टुगेदर टू फॉर्म स्किन। स्किन बनाने के लिए स्किन सेल्स जॉइन हो जाते हैं। सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पर ये जो मसल्स एंड बोन सेल्स होते हैं, ये जितने भी होते हैं, ये जितने बोन्स एंड मसल सेल्स होते हैं, ये सारे के सारे ये जो मसल सेल्स होते हैं, मसल सेल्स जो होते हैं वो फॉर्म कर देते हैं मसल एंड जो बोन सेल्स होते हैं, बोन सेल्स जो होते हैं वो फॉर्म कर देते हैं क्या, बोन। सो गाइस ये हो गए हमारे कुछ टिश्यूज़। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने ऑर्गन्स के बारे में। जो ऑर्गन होते हैं वो एक पार्ट होते हैं बॉडी के जो कि करते हैं स्पेशल जॉब्स, वो करते हैं कुछ स्पेशल जॉब्स। तो गाइस जो ऑर्गन बनते हैं वो किस चीज़ से बनते हैं, वो बनते हैं टिश्यूज़ से। टिश्यूज़ से बनते हैं क्या, ऑर्गन्स। सो गाइस मैं आपको एक नॉर्मल सी टेबल टाइप की बनाकर दिखाऊंगा या फिर चार्ट बनाकर दिखाऊंगा। वो है जैसे कि यहाँ पर ये जो सेल्स होते हैं, ये जो सेल्स होते हैं ये बनाते हैं टिश्यू, एंड जो टिश्यू होते हैं वो बनाते हैं ऑर्गन्स। सो गाइस यहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो एक और चीज़ बनाते हैं, वो जिस प्रकार के सेल्स हैं, यानी कि जैसे कि स्किन सेल्स हैं, ये स्किन टिश्यू भी बनाएंगे, ये स्किन टिश्यू भी बनाएंगे, एंड स्किन सेल्स जो हैं वो बनाएंगे स्किन, एंड जो स्किन टिश्यू है वो बनाएंगे, मतलब जो टिश्यूज़ है वो बनाएंगे ऑर्गन्स। सो गाइस फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ हार्ट को, मैं यहाँ पर हार्ट को ले लेता हूँ। तो ये दो मसल से बनता है, पहला है, मतलब मसल नहीं, स्किन टिश्यू से बनता है, टिश्यू प्लस मसल टिश्यू। सो गाइस ऐसे बनता है हार्ट। सो गाइस ये थे हमारे कुछ ऑर्गन्स। तो चलो गाइस सर आज की वाली वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वाली वीडियो पसंद है फटाफट वीडियो की जगह लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड गाइस बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिएगा। एंड गाइस मुझको मालूम है अभी भी ऑर्गन सिस्टम बच रहा है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सो वो हम लोग करेंगे पार्ट 2 में। तो चलो गाइस सर आज की वाली वीडियो में इतने, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।